भारत के नजदीकी देश बांग्लादेश में चल रहे अस्थिरता को लेकर भारत में भी राजनीति गर्मा रही है और इसी के साथ इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा द्वारा प्रदर्शन के दौरान दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्मा रही है। तो वहीं हिंदू संगठन से जुड़े हुए संतोष शर्मा ने भी मीडिया से चर्चा के दौरान बयान को लेकर निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम का मंत्री बनता है वैसे ही भ्रष्टाचार क्यों बढ़ जाता है। नगर निगम में बिना टेंडर के करोड़ों रुपए का लेन देन, 1000 करोड़ रुपए का बिना टेंडर बिना बिल के पैसा। तो ये मानना पड़ेगा कि कैलाश जादूगर है। ये भ्रष्टाचार कैसे किया जा सकता है। जैसे ही नगर निगम का मंत्री बनता है भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता है। साथियों, हमारे कुलदीप इंदौरा जी आ गए, ये सांसद बन गए हैं। एक जोरदार तालियों के साथ राजस्थान से सांसद बन गए, हमारे प्रभारी सचिव हैं। साथियों, ये नगर निगम की कांग्रेस के पार्षदों की ताकत है। ये ताकत है उनकी, ये जज्बा है लड़ने का। ये तो झूठ बोलता था नरेंद्र मोदी दिल्ली में कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। असली काम तो हमारे चिंटू चौक से उनके पार्षद सुरजीत चड्ढा जैसे लोग कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। तो साथियों, मैं अनुरोध करता हूं, भ्रष्टाचार से नहीं होगा, गरीब पे अन्याय से नहीं होगा, मातृशक्ति पे अन्याय से नहीं होगा। यदि अन्याय करोगे बीजेपी के लोगों तो ये जन सैलाब कैलाश तुम्हारे घर में भी घुसेगी, महापौर तुम्हारे घर में भी घुसेगी। इसलिए चेत जाओ, अब नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। जनता जाग गई है। सज्जन सिंह जी वर्मा कौन है? क्या वो सनातनी हिंदू नहीं है? क्या उनको ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवाद जो हो रहा है विश्व में, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, उस आतंकवाद के सारे हिंदुस्तान चल रहा है, भारत चल रहा है, भारत का संविधान चल रहा है? सज्जन सिंह नाम रख लेने से व्यक्ति सज्जन नहीं हो जाता है। इस प्रकार के बयान देने वाला हर व्यक्ति दुर्जन है जो सनातन के खिलाफ बोलता है, हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। और देश में यदि इस प्रकार के हालात बिगाड़ने की बात करता है तो वो राष्ट्रद्रोही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं ऐसे व्यक्तियों पर जो इस प्रकार की बात राष्ट्र में कर रहे हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और तत्काल उन पर रासुका लगाई जाए। बांग्लादेश में क्या हुआ है वो हसीना जाने। जो हसीना वहां से पलायन कर गई और शरण ली कहां पर? लंदन में। तो जितनी भी हसीनाएं हैं, विधर्मी हसीनाएं जब पलायन करती है तो वो लंदन में शरण ले लेती है। आखिर ये चल क्या रहा है पूरे विश्व में? लंदन से चलता क्या है? और ये सनातन के विरोध में लंदन से क्या चलता है? और वो संरक्षण ऐसे लोगों को क्यों देता है? जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको रोकने की बात क्यों नहीं करता है? पूरे विश्व में कई देशों में विश्व हिंदू परिषद है, सनातनी पूरे विश्व में हैं। देखिए, ये तो पूरे विश्व में स्पष्ट है कि आज विश्व में सनातन को अलग थलग और हिंदुओं को अलग थलग
पटका जा रहा है, जो देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, इससे पूर्व पाकिस्तान में भी देखने को मिला। ये जो विधर्मी हैं, ये स्पष्ट तौर पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जैसे पहले मुगलों ने अत्याचार किए। मैंने आपको स्पष्ट कहा पहले भी कि मार मार के हमारे देश के लोगों को मुसलमान बनाया। ये वही लोग हैं सनातनी जो फिर से आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद तो हमेशा हिंदुओं के संरक्षण की बात करता है, और हर सनातनी और हिंदू खुद जागरूक हो और वो इस हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपने कदम बढ़ाएं और हिंदुत्व की रक्षा करें। आपके माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं स्पष्ट तौर पर ऐसे लोगों को जो विश्व के अंदर बौखला गए हैं और हिंदुओं पर और सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। अब वो देख ले कि हिंदू हिंसक नहीं है। यदि हिंदू हिंसा पे उतरा तो शायद इस विश्व का मंजर कुछ और होगा, जिसमें हिंदू हिंदू रह जाएंगे और हिंदू बहुसंख्यक हैं, थे और रहेंगे। मैं संतोष शर्मा, सनातनी हिंदू हूँ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।